सेक्शन देयर इज द कंपोजिट मटेरियल, मतलब आपका अंदर वाला मटेरियल दूसरा होगा और बाहर वाला मटेरियल दूसरा होगा, ठीक है। अंदर मटेरियल अलग है, बाहर मटेरियल अलग है। सर कल का रिकॉर्डेड किया हूं सिर्फ और बाकी है कल कर लूंगा, बट भैया डिस्टर्ब काय हुए थे। अच्छा कितने लोग जानना चाहते हो कि सर हम डिविएट क्यों होते अपने पढ़ाई से? 8 बजे का लिंक कहां आया? क्यों? कल मैंने क्लास में भी शेयर की थी लिंक, कल मैंने क्लास में भी लिंक शेयर की थी और मैंने ग्रुप पे भी लिंक शेयर किया है क्या? कल मैंने क्लास में भी लिंक शेयर किया था और ग्रुप पे भी लिंक शेयर किया था क्या? सदम आपने तो क्लास की थी मेरे दोस्त, तो फिर आपको कैसे नहीं मिला? एकदम मैंने किया शेयर। चलिए कोई बात नहीं भैया, मेरे तुमको क्लास में भी शेयर किया है, ग्रुप पे भी किया है। अब तुम जब तक मैसेज नहीं करोगे मेरे को क्या पता कि सद्दाम का नंबर कहां से आएगा? अब डायरेक्टली से ढूंढना पड़ेगा फिर, है कि नहीं? डायरेक्टली से ढूंढना पड़ेगा और आपको स्टार्टिंग की क्लास में दिया हुआ डिटेल। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे अलग अलग मटेरियल, अंदर मैं बोल रहा हूँ मेरा मटेरियल क्या है? G1 है, ठीक है G1 है और इसका पोलर मॉड्यूलस IP1 है। ये क्या है? G2 है, इसका पोलर मॉड्यूलस IP2 है। तो अगर मैं शियर स्ट्रेन वेरिएशन बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द शियर स्ट्रेन वेरिएशन, तो क्या वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या? बोलोगे अगर मैं यहाँ पे शियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो क्या वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। प्रशांत पहले कंप्लीट करने दो फिर बुलाते हैं, ठीक है बेटा? तो हाँ पहला दूसरा दोनों में होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ देखो, देखो यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल आपका जो शियर स्ट्रेन वेरिएशन होगा वो क्या मिलने वाला है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल आपका जो शियर स्ट्रेन होने वाला है वो क्या होने वाला है? लीनियर। उसको कोई मतलब नहीं कि मटेरियल क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मटेरियल क्या है, ठीक है बात? तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे क्या मिल रहा है मेरे को? 5 max जंक्शन पे बोल रहे हैं 5, ठीक है। सो दिस इज योर 5 डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट अगर मैं शियर बात करूं, मटेरियल मेरा बदल रहा है एकदम, आपने वो प्रॉपर एनालाइज किया कि क्यों वो लीनियर रहेगा। देखो यहाँ पे, तो मेरे दोस्त नाउ इन द केस मेरे को इस पोर्शन में पहला मटेरियल तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? इस पोर्शन में पहला मटेरियल तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? आई नीड टू मल्टीप्लाई विद G1। अरे बोलो क्या? अगर आप लोअर वाला मटेरियल लोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? G1 into 5 और यहाँ भी क्या लिखोगे? G2 into 5। अब अगर मैं केस ले लूं कि भैया G2 इज ग्रेटर देन G1, अगर मैं केस ले लूं कि G2 जो है वो G1 से बड़ा है, तो अब जो शियर स्ट्रेस होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? सडनली बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, सडनली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन सेम रहेगा लेकिन उसका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही चीज तो हमने किसने पढ़ा था? यही चीज तो हमने किसने पढ़ा था? यही चीज तो हमने किसने पढ़ा था? फ्लिक्स बीम। यही चीज हमने कहां पढ़ा था? फ्लिक्स बीम में पढ़ा था। अरे बोलो क्या? ये क्या हो गया? G2 into 5 max which is यहाँ पे क्या हो गया? G2 into 5 max which is nothing but equal to 5 max। अच्छा अगर यही आपका जो G2 होता वो G1 से कम होता फिर क्या होता? यही आपका G2 होता अगर वो G1 से कम होता फिर क्या होता? सडनली डिक्रीज होता फिर बढ़ता, सडनली डिक्रीज होता फिर बढ़ता, सडनली डिक्रीज होता फिर बढ़ता, ठीक है। हाँ प्रशांत चलिए नोट करिए सब लोग। हाँ पहले डिक्रीज होता फिर बढ़ता, पहले डिक्रीज होता फिर बढ़ता, ठीक है बात? बोलोगे? चलिए प्रशांत भाई बताएंगे क्या डाउट है? सर आवाज आ रही है? आ रही है बोलिए। हाँ कोई नहीं सर। कल एसेंशियल्स में जब आपने 5 मैक्स लिखवाया था, हमने लिखा था कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है, फिर आपने बाद में बताया था कि 5 मैक्स एक्चुअली एंगल है, वो लीनियर स्ट्रेन नहीं है। तो सर जब वो एंगल ही है तो वो फिर वेरी थोड़ी ना रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा इक्वल अलोंग द, मतलब हम जैसे सरफेस पे देखेंगे सेंटर पे देखेंगे एंगल थोड़ी ना चेंज होगा। यही हम तुमको समझा रहे हैं, समझो यहाँ पे ध्यान से। आपका जो रेफरेंस है वो आपको समझना है। चलो ये नोट करो, मैं प्रशांत का डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक है? फटाफट पहले नोट कर लेंगे सब लोग, ठीक है? प्रशांत रखिए हम आपको करते हैं सर एक बात चीज, फटाफट नोट करेंगे सब लोग। जो प्रशांत का डाउट पहले वो लेते हैं, जो प्रशांत का डाउट पहले वो लेते हैं और फिर बात करते हैं। और इसीलिए कल मैंने आपको 3D फिगर दिखाया था, इसीलिए मैंने कल आपको 3D फिगर दिखाया था, ऐसे ही नहीं दिखाया था। वही रीजन था कि मैंने कल आपको 3D फिगर दिखाया था। चलिए हो गया? प्लीज नोट फास्ट एवरीवन, प्लीज नोट फास्ट। हो जाए तो बता देना सब लोग। चलो अब देखो सब लोग, अब देखो सब लोग यहाँ पे फिर से प्रशांत के कहने नहीं हुआ बे, नोट करो, नोट करो। हो गया रोहित? चल देखिए यहाँ पे वापस से हम 3D फिगर बनाने जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। देखो आप सब लोग, ठीक है? तो इंटरनल वाला किसको बोले? इसको हम इंटरनल वाला बोलते, इसको इंटरनल वाला बोलते, ठीक है? ये इंटरनल वाला बन गया, मतलब दूसरे साइड, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? सेंटर लाइन, ठीक है? पहले डायमीटर दिखा दो, डायमीटर के ऑपोजिट एंड दिखा दो। तो ये मेरा एक एंड है और ये मेरा दूसरा एंड है, ये मेरा एक एंड है, ये मेरा दूसरा एंड है, ठीक है बात? ठीक है बात? यहाँ पे अब देखो, अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, काम करते हैं। एक लाइन खींचते हैं इस वाले पे, ठीक है? एक लाइन खींचते हैं इस वाले पे और एक लाइन खींचते हैं इस वाले पे, ठीक है बात? या चलो ये थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है मेरे को,
इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं समझाने के लिए, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको भी यहाँ ले जाते हैं, ये वर्टिकल आ जाएगा और इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया, ठीक है, ओके। नाउ हम सरफेस के लॉन्ग की लाइन खींचे, ये जो लाइन मैंने खिंचाया है ये सरफेस के लॉन्ग है, राइट। और मेरे दोस्त एक लाइन हमने खींचा है जो रेडियस से कम पे, अब ये विजुलाइज कर पा रहे हो सब लोग, ये चीज विजुलाइज कर पा रहे हो सब लोग, यस। मान लो आपका ये पॉइंट स्मॉल ए कैपिटल ए था, ये पॉइंट स्मॉल बी कैपिटल बी था, ठीक है। इधर मेरा एंड क्या है, इधर मेरा एंड क्या है, फिक्स है, ठीक है। हाँ देखो ना ये रेडियस का लॉन्ग है ना भैया, ये रेडियस का लॉन्ग दिख रहा है ना, तो उसी पर्टिकुलर लाइन में जो एक्सट्रीम पॉइंट था, जो रेडियल आर दूरी था, हमने स्मॉल ले लिया और जो आर से कम था वहां स्मॉल ले लिया। अब नाउ ड्यू टू ट्विस्टिंग ये आपका ए कहां पहुंचा, ए डैश पे पहुंचा, बी कहां पहुंचेगा, बी डैश पे पहुंचेगा। नाउ लुक एट द फिगर, नाउ लुक एट द फिगर एवरीवन, लुक एट द फिगर। ए पहुंच गया कैपिटल ए डैश पे, ए पहुंच गया कैपिटल ए डैश पे, ठीक है, और बी कहां पहुंचा, स्मॉल बी डैश पे। क्या ये एंगल सेम है प्रशांत, क्या ये एंगल सेम है, सेम है यार, क्या बात करते हो तुम लोग यार, सेम दिख रहा है एंगल, ये साफ दिख रहा है कि भाई लेंथ वही है ना, लेंथ वही है। कैन यू सी दैट डिस्टेंस इज वेरी लेस, ये देखो, और ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, ये दिख रहा है आपको, ये बोलो यार, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, बोलो टेल मी फर्स्ट। तो बी बी डैश ये क्या हो रहा है, ए ए डैश से क्या है, कम है, लेंथ आपका वही है, लेंथ आपका वही है, दिस इज द लेंथ। तो अगर आप आर के लिए बात करोगे तो मेरे दोस्त ये वाला जो आपके सरफेस पे ये क्या हुआ, दिस इज 5 मैथ्स, और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो गया, 5 हो गया। ये होना भी चाहिए था ना यार, देखो ना 5 मैथ्स इनटू एल दिस इज इक्वल टू ए ए डैश, और 5 इनटू एल दिस इज इक्वल टू बी बी डैश, यस और नो। और इसी को अगर तुम थीटा से लिंक करते, ये आपका एंगल थीटा था, तो यहां देखो ये वाला रेडियल डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ये वाला रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस थीटा इनटू स्मॉल आर, देन ये आपका कैपिटल आर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थीटा इनटू स्मॉल आर। समझ आ गया, समझ आ गया, बोलोगे प्रशांत, प्रशांत ये बात क्लैरिटी आई। से एक और पॉइंट पे कंफ्यूजन इसी रिलेटेड, आ जाओ इस पे, आ जाओ, चलो आप बोलो क्या डाउट है। हेलो सर, एक ये तो पॉइंट समझ में आ गया सर। इसमें एक और था, जब हमने वो शीयर स्ट्रेन वाला डायग्राम बनाया था, तो हमने जो फाई एंगल लिया था वो हमने सेक्शन पे लिया था, टेंजेंशियल टू द सेक्शन, ठीक है सर, पैरेलल टू द सेक्शन लिया था, हमने लिया था वो टेंजेंशियल टू लिया था, हां सामने सेक्शन बनाया था हमने। देखो अगर आप शियर की बात करते हो, ये आपका शियर स्ट्रेस है, लेकिन जब भी हम शियर स्ट्रेन दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, हाँ ना। आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो टेंजेंशियल होता है, लेकिन जब तुम स्ट्रेन बात कर रहे हो तो वो क्या एक एंगल है, इट इज नॉट टेंजेंशियल। नहीं तो वो जो आपने 5 वाला डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, उसमें हमने जहां पे लिखा था ना कि 5 सरफेस पे मैक्सिमम होगा, वो उसमें हमने 5 मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए था। अच्छा, वो आपका डायरेक्शन या वो नहीं बता रहा है सर बस मेरा वाला कंफ्यूजन वही था, ठीक है, समझ में प्रशांत, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए था, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने के लिए था, वो कोई डायरेक्शन नहीं दिखाने की, वो इस डायरेक्शन में। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, अभी भी डाउट है, क्लैरिटी है सारी बातें। चल वॉइस वाले में फील दिला देते हैं सर, है ना, सही बात है। चल देखो वॉइस, मैं बस अनअकैडमी पे मेरे को ये फीचर बहुत बढ़िया लगता है, रीजन बीइंग यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो तुरंत आप पूछ पाते हो, है ना। और मैं हमेशा लाइव को क्यों एम्फसाइज करता हूँ, इसका रीजन ये है कि आप जैसे मान लो रिकॉर्डेड कर रहे हो, आपके मन में कोई डाउट आया, अब लाइव में कुछ और टॉपिक चल रहा है और आपका डाउट कोई और टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप भी हिचकिचाते हो, एग्री करोगे, आप भी हिचकिचाओगे कि सर पूछे कि नहीं पूछे, क्योंकि वो टॉपिक है ना बहुत पुराना टॉपिक हो गया है, ये भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, यस। तो दैट्स द मेजर इशू, इसलिए मैं बोलता लाइव करो, लाइव करोगे तो डाउट तुरंत क्लियर होता है। क्लियर हो गया, चल डन एवरीवन, डन, आगे बढ़ सकते हैं सर, परमिशन है, आगे बढ़ सकते हैं, चल गुड। अब ये सब जो बातें मैंने बताई है 5 वाली या थीटा वाली, ये आपको किसी बुक में मिलेगा, आप कोई बुक छान मारो सर, छान मारो, कोई बुक नहीं मिलने वाली, सब वहां पे बस डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा, ये चीज कोई नहीं बताएगा कि 5 कौन सा बता रहा है, नहीं पॉसिबल है, डाटा बहुत खपत होगा बच्चों का। अभी तुम एक लेक्चर में, तुमको पता है ना कितना तुम्हारा डाटा होता है, तुम्हारा एक लेक्चर पता है तुम्हारा कितना डाटा जाता है, अगर तुम 2 घंटा का लेक्चर कर रहे हो तो कितना जीबी डाटा तुम्हारा जाता पता है, अरे सब क्या बातें नहीं ना भाई, सब तुम्हारे तरफ नहीं ना है, इट इज ऑलमोस्ट 1 जीबी अबाउट, अगर आप एक क्लास 2 घंटे का देखते हो, इट इज अराउंड 1 जीबी, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात है भाई, 2 क्लास करना बचा 2 जीबी का खत्म हो गया, है ना। तो पॉइंट यहां पे यही हो जाता है कि हमें ये भी देखना है कि बच्चा इंटरनेट कंपैटिबल है या नहीं, समझा। इसी कारण से अगर वो फीचर आगे लाने कोई बड़ी बात नहीं है, ला देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो कंज्यूम हो जाएगा, और वो डाटा कंज्यूम होने के कारण आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। देखो यहाँ पे एकदम जाएगा, डाइट भी जाता है, देखो यहाँ पे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फॉर द fixed shaft shown in the figure, for the fixed shaft shown in the figure, determine A, torsional reaction at supports, torsional reaction at supports, B, torsional moment diagram, जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जैसे क्या होता है यहाँ पे टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, इसको बोलते हैं TMD, क्या बोलते हैं TMD, एंड C, थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम, दैट इज अलोंग द लेंथ, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे वैरी कर रहा है,
सो थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम। तो पहले डायग्राम बना दे आपके लिए। सो देयर इज अ शाफ्ट fixed at both the ends, there is a shaft fixed at both the ends, दोनों एंड से क्या हो रहा है, फिक्स है, both ends it is fixed, right? now ये एक्सियल डायरेक्शन है। अब यहाँ पे at a certain distance आपको क्या लगा, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है, दैट इज टॉर्क लगा हुआ है, टॉर्क लगा हुआ है। इधर मैं बता दे रहा हूँ कि भाई ये अंदर का साइड हो गया, ये क्या हो गया, अंदर का साइड हो गया, ठीक है, ये अंदर का साइड हो गया। सो मेरे दोस्त आपका ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है, ये दूरी आपका एक एंड से ए है, दूसरे एंड से क्या है, बी है, और टोटल लेंथ आपका क्या है, एल है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, आपको सपोर्ट रिएक्शन बताना है, ट्विस्टोर्शन मोमेंट डायग्राम बताना है, थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम बताना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, ये सब जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन को स्टार्ट किए हैं आईटीज ने, लाइक डाटा साइंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफरेंस ऑफ सर्टिफिकेशन होती है, आप जब इससे रिलेटेड जॉब में जाते हो तब होती है, प्राइवेट फॉर्म्स, नॉट इन द गवर्नमेंट। चलिए पहले डायग्राम बनाएंगे सब लोग, फटाफट सब लोग डायग्राम बनाएंगे, पहले बताते हैं कैसे स्टार्ट करना है, फटाफट सब लोग डायग्राम बनाएंगे, बताते हैं कैसे स्टार्ट करना है। चलिए हो गया सबका। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले जो टॉर्क लगा हुआ है उसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको टू डायमेंशनल को पहले उसको कैसे कन्वर्ट कर देना, देखो सॉल्यूशन समझेंगे सब लोग, सॉल्यूशन समझेंगे। आपने लाइन डायग्राम बना के सिंपल कोई सर्कुलर नहीं दिखाना, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, आपका एक सेक्शन पे व्हिच इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम a एंड b फ्रॉम b, यहां पे क्या लगा, टॉर्क लगा है। नाउ अप्लाई द राइट हैंड रूल, अप्लाई द राइट हैंड रूल, सो व्हेन यू अप्लाई द राइट हैंड रूल आप टॉर्क का डायरेक्शन देख पा रहे हो, व्हेन यू अप्लाई द राइट हैंड रूल क्या आप टॉर्क का डायरेक्शन देख पा रहे हो, यस, अप्लाई द राइट हैंड रूल एंड एवरीवन सी द डायरेक्शन, यस, एकदम। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी, यहां पे टॉर्क बोल रहे हैं। अब आपने एक्सियल फोर्स डायग्राम कैसे बनाया है, एक्सियल रिएक्शन आपने कैसे निकाला था, जो भी आपका नेट डायरेक्शन लोड है, लोड का है, उसके ऑपोजिट आपने रिएक्शन मान लिया था, उसके ऑपोजिट आपने रिएक्शन मान लिया था, बी दिया ना, ए और बी, हां दोनों एंड फिक्स है बेटा, दोनों एंड फिक्स है। तो मेरे दोस्त जो भी आपका अप्लाइड का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट आप रिएक्शन अज्यूम कर लो, तो ये क्या हो गया, टी, ये क्या हो गया, टीबी। अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएं, अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएं तो इक्विलिब्रियम हमको क्या मिलेगा, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, यस। तो उसके अनुसार आपका क्या आ जाएगा, TA प्लस TB मस्ट बी इक्वल टू T, क्योंकि TA प्लस TB आपको राइट में दिख रहा है और T आपके लेफ्ट में दिख रहा है। भैया आप दोनों सेम डायरेक्शन मान सकते हो, अपोजिट मान सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसी के अनुसार भी आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मैंने आपको सिंपल बोला है, इसको सिंपलिसिटी के लिए क्या करो, जो आपका नेट टॉर्क का डायरेक्शन उसको अपोजिट ले लो, अगर अपोजिट आया, अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर आपने डायरेक्शन सही नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है बात। चलिए तो आपके पास यहाँ पे कितने अननोन है मेरे दोस्त, यहाँ पे कितने अननोन है, 2 अननोन है और इक्वेशन 1 है, मतलब मेरे को एक एडिशनल कंडीशन चाहिए फॉर फाइंडिंग द अननोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एडिशनल कंडीशन चाहिए फॉर फाइंडिंग द अननोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अब यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है, अगर दोनों एंड फिक्स है तो अगर हम थीटा ए और थीटा बी देखें, जब हम टॉर्क लगा लें तो क्या ए एंड पे कोई ट्विस्टिंग आएगा, जब हम टॉर्क लगा रहे क्या ए पे कोई ट्विस्टिंग आएगा, नहीं आएगा, क्या बी एंड पे कोई ट्विस्टिंग आएगा, नहीं आएगा। तो आपका कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या हो गया कि भैया थीटा ए बी विल बी इक्वल टू 0, ये बात सबको समझ आई, यस। तो आपका दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना पड़ेगा। हमको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे आपने एक्सियल में किया था, जैसे आपने एक्सियल के लिए किया था, लेफ्ट टू राइट आप चल रहे थे, लेफ्ट टू राइट आप कर रहे थे, तो सबसे पहले आप क्या शो कर रहे थे, जो भी एक्सटर्नल पार्ट में लोड है वो आपने दिखा दिया था, जो भी एक्सटर्नल पार्ट में लोड है पहले वो आपने दिखा दिया था। उसके बाद अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो मेरा जंक्शन में लोड है वो कहां दिखेगा, लेफ्ट वाले पे कि राइट वाले पे, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो जंक्शन में लोड है वो किधर दिखेगा, लेफ्ट वाले पे राइट वाले पे, अरे बोलो यार, राइट वाले पे, ये वैल्यू क्या हो गया, टी हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, टी हो गया। लाइक बैलेंस दिस, अब लेफ्ट टू राइट ही बैलेंस करेंगे, राइट टू लेफ्ट बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट ही माना, तभी तो जंक्शन में लोड यहां दिखाया राइट वाले पे। तो अब अगर बैलेंस करेंगे तो टी को कैसे बैलेंस करें, जितना लेफ्ट या जितना राइट उतना आपको किधर लगेगा, लेफ्ट में लगता हुआ दिखेगा, दैट इज नथिंग बट टी। जॉइंट बैलेंस जितना लेफ्ट उतना राइट, ये चीज तुझसे बड़ा सा नहीं तो किया होता हमने यार, अब देखो। तो अब यहाँ पे हम किसको बड़ा माने, टी को या टी को, अब यहाँ पे हम किसको बड़ा माने, टी को बड़ा माने। तो अगर हम टी को बड़ा मान रहे हैं तो टी के डायरेक्शन में नेट बनेगा, दैट इज टी माइनस टी। अब चेक कर लो आपका ये इक्वेशन वैलिड हो है कि नहीं, टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी, बैलेंस है, चेक कर लो टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी, बैलेंस है। नाउ तो ये वाला इक्वेशन तो यूज हो गया, ये वाला तो यहाँ यूज हो गया, टीबी बराबर टी माइनस टी कर दिया, ठीक है। अब मेरे दोस्त हमको ये लगाना है थीटा एबी, तो थीटा एबी हम क्या लगाएंगे, थीटा एबी इज इक्वल टू 0, हम क्या लिखेंगे, आपको कल ही बताया था थीटा एबी हम क्या लिख सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज थीटा एसी प्लस थीटा सीबी लिख सकते हैं क्या। तो फॉर दिस पर्टिकुलर आप थीटा एसी लिख सकते हो, फॉर दिस पर्टिकुलर आप थीटा एसी लिख सकते हो। भैया आपके पास इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था,
टी बाई आई टी इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल था क्या? तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो गया? टी एल बाई जी आई टी, यही हो गया क्या? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो आप क्या मान के चलोगे कि जी आई पी इज व्हाट? जी आई पी इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, आप ये मान के चलोगे। चलो बताओगे वैल्यू टी ए का क्या आएगा? बताओगे वैल्यू टी ए का क्या है? टी ए की भी कोई बता दो। अब जैसे आपने एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम के दौरान आपने किया था, सेम वैसे ही करना है। फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ही बनना है, बस अंतर क्या हुआ, डेल्टा हम कर रहे थे, यहाँ पे थीटा है। बताओ वैल्यू क्या है? टी ए टीबी का क्या वैल्यू आ रहा है? टी ए टीबी का क्या वैल्यू आ रहा है? यस बताइए सब लोग। टीबी बराबर टी ए बाई एल आ रहा है। टीबी बराबर टी ए बाई एल, टी ए बराबर टी ए बराबर टीबी बराबर टी ए बाई एल आ रहा है। टी ए बराबर टीबी बाई एल, टीबी बराबर टी ए बाई एल। ओके गुड गुड गुड।